हरे कृष्ण। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये रहेगा टॉपिक। ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। पांच कार्ड लेंगे पाइल नंबर 1 के लिए। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक मैसेज देख लेते हैं। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के। आप देखते हैं पाइल नंबर 2 के कार्ड्स। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। एक, 2, 3, 4 और ये 5। होता है कभी कभी, कोई दिन काफ़ी स्ट्रेसफुल जाता है तो कभी हम अचानक से काफ़ी रिलैक्स भी फील करते हैं। आज का दिन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, शायद इसी वजह से तबीयत इस तरह से थोड़ी ख़राब है। खैर, 1, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये रहा मैसेज। तो ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। वक्त पे ध्यान रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के रिश्ते को भी लेके काफ़ी ज़्यादा इसलिए सोचा जा रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद अब वक्त है आपको कोई कमिटमेंट देने का, और अगर ऑलरेडी आपको कोई कमिटमेंट दे चुके हैं तो मे भी सोच रहे हैं कि टाइम है नेक्स्ट एक्शन लेने का। तो समय चक्र के साथ आगे बढ़ने के बारे में भी सोचा जा रहा है, और कुछ पॉजिटिव चीज़ें ज़िंदगी में होनी है तो वो वक्त पे ही हो जाए तो अच्छा रहता है, इसके बारे में भी शायद सोच रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस पर्सन के हाथ में सभी सॉर्ड्स हैं। इस हाथ में एक तलवार उठाए हुए हैं जैसे विनिंग है। यहाँ पे एक पर्सन है जो उदास है, जिसने शायद सरेंडर कर लिया है और इसने उस पर्सन के साथ शायद अपनी जीत हासिल की है। तो हो सकता है कि ऐसे ही कुछ बातें हैं अपनी ज़िंदगी में जो उन्होंने सोचा था कि उन्हें हासिल करनी है, और मे भी उन्हें लगता है कि अब ऑलमोस्ट उन्हें जो जो ज़रूरी था बेसिकली वो शायद उन्होंने पा लिया है। शायद इसीलिए वो सोच रहे हैं ज़िंदगी में आगे कोई पॉजिटिव मोड़ लेने के बारे में। जजमेंट। तो वेकअप कॉल दिया जा रहा है आपके पर्सन को, यानी कि एंजल की तरफ से भी उन्हें ये साइन दिया जा रहा है, जैसे कुछ इंट्यूशंस मिलते हैं हमें
कभी हमें लगता है कि इस रास्ते से हमें आगे नहीं जाना चाहिए, या फिर जो हम फ़ैसला ले रहे हैं वो शायद गलत हो सकता है। तो ये जो होता है कि हमारा दिल लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंजेस करने के लिए ज़िद पकड़ लेता है, वो होता है जजमेंट, जिस वजह से हमें इंट्यूशंस मिलते रहते हैं एंजल की तरफ से। हमारे कुछ एंसेस्टर होते हैं, हमारे वेल विशर होते हैं, जो सच्चे दिल से हमारे लिए काफ़ी कुछ चाहते हैं कि अच्छा हो, और उनकी ही दुआएं होती हैं कि जिसकी वजह से हम लास्ट मोमेंट पे ही सही लेकिन ख़तरे को भांप जाते हैं कभी कभी, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम आने से पहले ही उस प्रॉब्लम के रास्ते को चूज़ करना हम अवॉइड करते हैं। तो आपके पर्सन को शायद ऐसा कोई वेकअप कॉल दिया जा रहा है, यानी कि नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मे भी हो सकता है इसी वजह से वो शायद एक्शन लेने की मूड में ज़्यादा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ऑलरेडी ये पर्सन लाइफ को भी लेके काफ़ी ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं, जिसकी वजह से स्लीपलेस नाइट्स है। मे बी कोविड की वजह से भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ उथल पुथल हो चुकी है, और पैसा होने के बावजूद भी लास्ट मोमेंट पे क्या क्या हो सकता है इसका भी अंदाज़ा अब ऑलमोस्ट सबको आ ही चुका है। और इसीलिए ये पर्सन चाहता है कि ज़िंदगी में अभी करंट हालात को देख के तो ये सभी ऑलमोस्ट समझ ही गए हैं कि लाइफ इज़ नॉट एज सिंपल एज इट इज़। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि एक ही तो ज़िंदगी है जो मिली है, कब तक यूं ही वेटिंग पे हम बैठे रहेंगे, या फिर ऐसे ही स्लीपलेस नाइट्स, कब तक ये रूटीन चलता रहेगा। अच्छा है कि जिसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है उसके साथ ही सही, लेकिन ये लोनलीनेस तो ख़त्म हो जाएगा। भले ही आप दोनों साथ में हो जाएंगे और फिर भले ही नींद नहीं आ रही, लेकिन कुछ बात तो कर सकते हैं अपने दिल की। फ़ोन पे बात करने से अच्छा तो यही है कि साथ में हो जाए। तो ऐसे ही शायद कुछ बातों के बारे में भी ये सोच रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी एयर साइन है। इस पूरे रीडिंग में एयर साइन ही सबसे ज़्यादा है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो कुछ बातें हैं जो सोच के उन्हें थोड़ा सा डर भी लग रहा है, थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि वो स्टक है, यानी कि इतना भी आसान होगा क्या अगर उन्होंने आगे बढ़ने के बारे में सोचा तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये पर्सन अगर थोड़ा सा आगे हिलने की कोशिश करे तो हो सकता है इसमें से कोई एक शॉट उसको चुभ जाए, या फिर उसको ज़ख्म हो जाए, या फिर सेफली वो सिर्फ साइड में गिर सकती है और ये पर्सन आसानी से आगे जा सकता है। इट डिपेंड्स। तो वैसे ही हर एंगल से शायद वो सिचुएशन को सोचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक्शन लेनी है तो क्या हो सकता है और नहीं लेनी है तो क्या हो सकता है। यानी कि उन्हें पता है कि लोनलीनेस जो है वो आप सोचो या ना सोचो, फिर भी जब ज़िंदगी में आता है इंसान के माइंड में, ये जब सेंटेंस भी या थॉट भी ये जब एंटर करता है कि आई एम लोनली, तो एक अलग ही जोन में वो इंसान चला जाता है। यानी कि उसके सामने बहुत सारे लोग भी हो, वो भले ही पार्टी में भी क्यों ना हो, क्राउडेड हो, अपने फैमिली मेम्बर से घिरा हुआ हो, लेकिन उसके दिमाग के अंदर का वो सेंटेंस उसे ये खालीपन बताता रहता है कि देयर इज़ एम्प्टीनेस इन योर हार्ट। और उसी दिल के लिए शायद इस पर्सन को अब कोई एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ रही है, और उसी एक्शन के बारे में शायद वो इस वक्त सोच रहे हैं। चॉइसेस, जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ये पर्सन लाइफ में जो भी चॉइसेस हैं उनके सामने, यानी कि करियर है, पैसा है, मे बी और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। यानी कि वक्त को अगर हम इतना सीरियसली ना ले तो काफ़ी ज़िंदगी पड़े, आगे देख लेंगे, अभी ये चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ये ऑप्शन मैंने चूज़ किया, यानी कि करियर को प्रेफरेंस देना है। तो ऐसे करते करते वक्त कहीं ना कहीं हाथ से निकलता जा रहा है, और ज़िंदगी का सच में कोई भरोसा तो है नहीं। इसलिए ये पर्सन शायद उन चॉइसेस के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं जो उन्होंने अब तक चूज़ किए। मान लीजिए जैसे उन्होंने आपके साथ अगर अपने दिल के कुछ इमोशंस को अटैच किया है तो वो दिल का चॉइस हुआ, वैसे ही उनके माइंड ने कुछ करियर से रिलेटेड कुछ चॉइस किया है, और हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी उनके कई सारे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं जिसके बारे में भी ये पर्सन शायद बहुत सा एक से एक कनेक्शन जोड़ के सब बातों को टटोल रहा है। लोनलीनेस,
तो ऑलरेडी हमने देखा ही लोनलीनेस तो है ही इनके दिल में, क्योंकि ये इन रियल वो दिल से फील कर रहे हैं कि ही और शी इज़ वेरी लोनली इन हिज और हर लाइफ। प्रैक्टिकल थिंग्स ये भी हमने डिस्कस किया, तो वो प्रैक्टिकल लाइफ को भी लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी कि पैसा भी ज़रूरी है, घर भी ज़रूरी है, जॉब भी ज़रूरी है, सब फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ इस लोनलीनेस को अपने दिल से हटाने के लिए किसी का साथ भी ज़रूरी है। गिफ्ट तो मैं भी ज़िंदगी की इस जर्नी में उन्हें जो गिफ्ट मिला है वो आप हैं, ऐसा भी कुछ शायद उनके माइंड में थॉट आ रहा है, क्योंकि ये आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं ये रीडिंग है ना। तो आपको वो शायद यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए एक मिलने वाला तोहफा ही शायद समझ रहे हैं। फ्रेंड्स, मे बी ये पर्सन शायद आप अब तक आपको फ्रेंड जोन में ही रखने के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, यानी कि कुछ लोग होते हैं कि जो कमिटमेंट देने के बावजूद भी इतना सीरियसली नहीं लेते उस रिश्ते को, ये कहते ही बात टाल देते हैं कि अभी तो हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। लेकिन ये पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों मोर देन फ्रेंड्स हैं, यानी कि ये सच्चे दिल से सीरियसली आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। यू मेक मी हैप्पी, नो वन एल्स क्या, यानी कि उन्हें पता चल गया है कि सिर्फ आप ही हैं जो उन्हें खुश रख सकती हैं या रख सकते हैं, बाकी किसी और से ये नहीं हो पाएगा, यानी कि वो अगर कोशिश भी करें तो भी उन्हें वो हैप्पीनेस नहीं मिल पाएगा जो उन्हें आपकी तरफ से मिलता है। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। 8 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली फील कर रहे हैं, हो सकता है कोई मूवी देख रहे हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ कुछ डिस्कशन भी चल रहा होगा, उसमें भी शायद आपके बारे में कुछ ख्याल है जो इन्हें बार बार अपने माइंड में आ रहे हैं और जिसकी वजह से ये पर्सन पैशनेटली फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़ा सा इमोशनली तो आपके बारे में फ़ील करते ही है, ये तो उन्होंने आपको बताया ही होगा, लेकिन मे बी आपके इस वक्त किसी फ़ोटोग्राफ को भी देख रहे होंगे जिसकी वजह से वो आपके साथ अगर इस पल होते तो वो क्या करते, इस बात को भी लेके शायद कुछ सोच रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। नेक्स्ट है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड होता है ये। तो जैसे यहाँ पे ये पर्सन को देख के हम समझ जाते हैं कि काफ़ी बुज़ुर्ग इंसान है, मतलब इसने ज़िंदगी में अब तक काफ़ी कुछ फेस किया होगा और इसके साथ ही इसे काफ़ी कुछ तजुर्बा भी होगा ज़िंदगी के बारे में। वैसे ही आपके जो पर्सन हैं, ज़रूरी नहीं है कि एज को आप काउंट करें, लेकिन आपके पर्सन उन्हें ज़िंदगी में जो तजुर्बा मिला है अब तक, मतलब उनका जो एक्सपीरियंस रहा है लोगों के साथ, अपने दिल के साथ, इन लाइफ में इन जनरल, उसके बारे में डीपली कुछ सोच रहे हैं। तो ये जो कार्ड होता है वो अपने दिल की गहराई में झांकने का कार्ड होता है। तो ऐसे ही अपने दिल की गहराई से वो काफ़ी बातों के बारे में सोच रहे हैं और जिसकी वजह से शायद उन्हें लगता है कि आप ही हैं जिनके बारे में पहली बार शायद ज़िंदगी में उन्होंने इतना पैशनेटली किसी के बारे में फील किया है या फिर कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये पर्सन इमोशनल भी है लेकिन इमेजिनरी वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कलरफुल सभी फ्लावर्स हैं, वैसे ही वो शायद आपके साथ अगर ज़िंदगी में कुछ एंजॉय करने के लिए निकल पड़े तो उन्हें लगता है कि जैसे उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कलरफुल हो जाएगी, यानी कि जो कलर शायद उन्होंने अब तक ज़िंदगी के देखे भी नहीं हैं, वो सभी प्यारे कलर्स आपकी वजह से उन्हें देखने मिल जाएंगे और ये होगा सिर्फ आपके प्रेजेंस की वजह से। जैसे यहाँ पे ये दोनों हैं, कोई एक नहीं है, वैसे ही आपका पर्सन आपके साथ को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं।
नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो अर्थ साइन है यानी कि ये पर्सन ग्राउंडेड होने की भी कोशिश कर रहा है। आसमान में तो उड़ने के ख्याल नहीं, लेकिन ज़मीन पे रहते रहते ही जो ज़रूरी बातें हैं जैसे पैसा हो गया, करियर हो गया, घर हो गया, ये सब बातें तो होती ही है, लेकिन ग्राउंडेड रहने के लिए यानी कि हमारे दिल को भी सुकून देने के लिए जो ज़रूरी होता है वो फैमिली लाइफ का पार्ट होता है। और ऐसी फैमिली लाइफ में वो शायद खुद को थोड़ा सा अकेला महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने खुद की फैमिली स्टार्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आप उनके माइंड में इस वक्त हैं। नेक्स्ट है द एम्परर। तो ये सोच समझ के ही आगे बढ़ने वाला कार्ड होता है, यानी कि इस पर्सन को आपकी तरफ बढ़ना है तो सोच समझ के ही उन्हें सब फैसला करके ही अपनी बातें कहनी है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ से अचानक पैशनेटली कुछ फील हुआ तो डायरेक्टली आपको कॉल कर दिया और कुछ पैशनेटली रोमांटिकली बोल दिया, ऐसा नहीं। ये पर्सन सच्चे दिल से डीपली सोच तो रहा है, क्योंकि वर्गो का कार्ड भी हमने देखा, और उन्हें सोच समझ के ही अब फैसला लेना है, फिर चाहे आपसे बात करने से रिलेटेड हो या आपके तरफ कोई एक्शन लेने से रिलेटेड। हग्स एंड किसेस। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि ये पर्सन पैशनेटली फील कर रहे हैं, हग्स एंड किसेस के बारे में सोच रहे हैं। तो हो सकता है आपकी कोई इमेज यानी कि कोई फ़ोटोग्राफ ऐसा है, हो सकता है आपका डीपी है या फिर एफबी पे है या इंस्टा पे कोई ऐसी इमेज है जो इन्हें बहुत पसंद है, और उसको देख के ही बार बार ये इतना पैशनेटली फील कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस। तो वो ज़िंदगी में अब तक उन्होंने किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस फेस किए, मे भी हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप भी कुछ रही होगी, यानी कि सीरियस नहीं लेकिन कैजुअल, किसी को लाइक करना, दिल ही दिल में पसंद करना, वन साइडेड लव, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन ये पर्सन सोच रहा है कि ऐसी हालत में भी मैंने अब तक ज़िंदगी में कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस को फेस किया और उनका रिज़ल्ट क्या मिला, इसके बारे में भी वो सोच रहे हैं। वुंड्स। ऑलरेडी मैंने कहा कि पास्ट रिलेशनशिप के बारे में भी कुछ हो सकता है, तो ऐसे ही मे भी ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन किसी को यानी कि किसी का ब्रेकअप में कभी हुआ है, लेकिन मे बी वन साइडेड अगर लव रहा है या फिर दिल ही दिल में किसी को पसंद करते थे, तो आज भी कहीं ना कहीं वो ज़ख्म उनके माइंड में या फिर दिल में वो बात आते ही जैसे ताज़े हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि सिर्फ आप ही है जो अपने हग्स एंड किसेस से उस वुंड को दूर कर सकती हैं या कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ्स, ये भी मैंने डिस्कस किया। तो ये पर्सन आपके फ़ोटोग्राफ्स देखने में शायद इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बिजी है। मे बी काफ़ी सारे फ़ोटोज़ हो सकते हैं जो आपको पता भी नहीं, लेकिन आपने सोशल नेटवर्क पे अगर डाला था तो इन्होंने कॉपी करके रखे हुए हैं, और उन्हीं फ़ोटोग्राफ्स को देख के ये अपने दिल ही दिल में ये सब बातें सोच रहे हैं। हेट। मे बी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जो उनके कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिन्होंने उन्हें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में ये डाल दिया था। उन बातों को लेके वो थोड़े से हेट की एनर्जी में भी है कि आई हेट इट, मतलब उन्हें पसंद नहीं थी। ऐसे भी कुछ बातें उनकी ज़िंदगी में हो चुकी है, और कुछ बातें याद आने की वजह से वो थोड़े से डिस्टर्ब भी हो गए, क्योंकि ये ज़ख्म थोड़े से ताज़ा हो गए, जिसकी वजह से वो दिल से सोच रहे हैं कि उन बातों को आज वो कितना ज़्यादा हेट करते हैं। देखते उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। लव इज़ द सीक्रेट माई एनर्जी। मतलब उन्हें पता है कि राइट नाउ अगर वो इस पैशनेट एनर्जी में है, तो ये एनर्जी जो वो फील कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से है। यानी कि आपको पता भी नहीं है इस वक्त कि आपका पर्सन आपके बारे में पैशनेटली सोच रहा है, लेकिन आपके पर्सन को पता है कि उनकी ये जो एनर्जी है, यानी कि उनके माइंड में ये जो नेगेटिविटी की तरफ से पॉजिटिव बातों की तरफ जो एनर्जी उन्हें ले जाती है, वो है सिर्फ आप। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।